1.5 किलो खाना। जी आपने ठीक सुना, 1.5 किलो खाना एक इंसान एक दिन में खाता है, जिसका मतलब ये है कि हम एक साल में कम से कम 550 किलो खाना खाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 अदनान सामी के वेट के जितना है। ये नहीं, ये वाले अदनान सामी जब उन्होंने वेट लूज नहीं किया था। अब ऑब्वियसली ये सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर से होके गुजरता है, तो मेन सवाल ये है कि ये पच भी रहा है कि नहीं। तो ये जानने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि स्टूल देख के बताओ, और दूसरा मेथड है कि स्टूल टेस्ट करवाओ। तो सबसे पहले सबसे आसान वाला मेथड देखते हैं, यानी अपना स्टूल देख के बताओ। इसके लिए हमारे पास ब्रिस्टल स्टूल चार्ट आता है, जिसमें टोटल 7 टाइप के स्टूल्स हैं। टाइप 1 स्टूल कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे किसी बकरी ने स्टूल पास किया हो, और इस तरीके के स्टूल को पास करने के लिए मुश्किल भी होती है। इस तरीके का स्टूल हमें बताता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है और हमारा स्टूल हमारी इंटेस्टाइन में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। टाइप 2 का स्टूल कुछ ऐसा दिखता है। इस टाइप के स्टूल को देख के ऐसा लगता है कि हमने टाइप 1 के स्टूल की बॉल्स को एक साथ जोड़ दिया हो, यानी शेप तो ऐसी बन गई है लेकिन ये स्मूथ नहीं है। अब इस टाइप का स्टूल भी इंडिकेट करता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। टाइप 3 का स्टूल एक फॉर्म ले चुका है, लेकिन ये भी अभी पूरा स्मूथ नहीं है, इसमें हल्के हल्के क्रैक्स दिखते हैं। टाइप 3 स्टूल नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि इसे पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में हम इस तरीके का पूरा स्टूल पास कर सकते हैं। टाइप 4 का स्टूल एकदम स्मूथ होगा, सांप की तरह। डॉक्टर्स मानते हैं कि इस तरीके का स्टूल बेस्ट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है और हमारा पूरा खाना पच रहा है। टाइप 5, इसमें स्टूल छोटे छोटे टुकड़ों की तरह ही होते हैं, लेकिन टाइप 1 की तरह ये टाइट नहीं होते। ये स्टूल आराम से पास हो जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, ज्यादा प्रेशर बना रहता है। इसे हम माइल्ड डायरिया की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। टाइप 6, इसमें स्टूल फ्लफी पीसेस की तरह होता है। अगर इस तरीके का स्टूल दिन में 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो ये डायरिया की निशानी है, और अगर एक ही बार आ रहा है तो ये बहुत लोगों के लिए नॉर्मल भी कहा जा सकता है। टाइप 7 स्टूल ऑलमोस्ट पानी की तरह है, इसमें कोई सॉलिड पीसेस नहीं है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इससे पानी की कमी भी हो सकती है और बॉडी के सॉल्ट्स लूज हो सकते हैं। इस केस में हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ORS पीते रहना चाहिए। इस टाइप के स्टूल में हमेशा अर्जेंसी रहती है। इस तरीके का स्टूल सीवियर डायरिया की कैटेगरी में आता है। अब इस स्टूल वूल को देखने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। डाइजेशन को डिटेल में समझने के लिए हमें अपने बॉडी के हीरो गट माइक्रोबायोम को समझना होगा। गट माइक्रोबायोम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वेट को कंट्रोल कर सकता है, इवन की ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। ये 3 अमेजिंग रिसर्च सुनिए इनकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। एक्सपेरिमेंट 1, अप्रैल 2020 में अल्फोंसिया डी अमेटो और उनकी टीम ने 2 चूहे लिए, एक बूढ़ा और एक जवान। अब इस रिसर्चर ने इस बूढ़े चूहे के वेस्ट यानी पॉटी से गुड बैक्टीरिया निकाला और उसे जवान चूहे के लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया। बाद में जब इस जवान चूहे के टेस्ट किए गए तो ये पता चला कि इस जवान चूहे की मेमोरी कमजोर हो गई है बूढ़े चूहे की तरह, जो हमें डायरेक्टली प्रूव करता है कि हमारा गट माइक्रोबायोम और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। एक्सपेरिमेंट 2, एक स्टडी में रिसर्चर ने देखा कि मक्खियों के पेट में एक स्पेशल माइक्रोबायोम था, जिसकी वजह से उनके सामने सारे रखे हुए खानों में से वो सिर्फ प्रोटीन ज्यादा खाती थी। जब उनके अंदर दूसरी स्पीशीज का माइक्रोबायोम डाला गया तो वो चीनी ज्यादा खाने लग गई, यानी हमारे पेट में माइक्रोबायोम हमारी फूड चॉइसेस को भी इम्पैक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट 3, 2019 की इस स्टडी में रिसर्चर जॉनथन स्कीमैन और उनकी टीम ने नोटिस किया कि जो मैराथन रनर्स हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम है वी लोनेला। अब इन एथलीट के स्टूल सैंपल से इस बैक्टीरिया को इन रिसर्चर्स ने निकाला और उसे चूहे में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद माइस को ट्रेडमिल में दौड़ाया गया और देखा गया कि जो पहले सुस्त चूहे थे अब उनकी भागने की परफॉर्मेंस 13% से इंक्रीज हो गई। अगर गट की पार्ट को हम और जानना चाहते हैं और इनके बारे में और डिटेल रिसर्चेस सुनना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूंगा। पहला है गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन बाय यूलिया एंडर्स, और दूसरी बुक है माइंड गट कनेक्शन बाय एमरन मेयर। और इन दोनों बुक की डिटेल्ड बुक समरी हम हिंदी में सुन सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि वाओ, ये गट माइक्रोबायोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर में है कहां पर? ओके, तो इसके लिए पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही आसान भाषा में समझना पड़ेगा। देखो, हमारी डाइजेशन का काम तब स्टार्ट हो जाता है जब हम खाने को देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में सलाइवा यानी थूक आता है। हम हर दिन ऑलमोस्ट एक पूरी बड़ी 1.5 लीटर वाली कोक बॉटल जितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हम खाने को मुंह में डालेंगे और इसे चबाएंगे तो ये सलाइवा के साथ मिलकर एक गीला लंप बन जाए, जिसे हम कहते हैं बोलस। अब इस बोलस को जब हम अंदर लंगाते हैं तो ये पाइप से होता हुआ हमारी स्टमक में जाता है। इस पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं। स्टमक में जब ये खाना AKA बोलस पहुंचता है तो स्टमक की वॉल से ही ये काफी क्रश हो जाता है
और उसके बाद इसमें स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम रिलीज करती है, जिससे ये फूड और डिसॉल्व हो जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी तेज है कि ये मेटल को भी डिसॉल्व कर सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये एसिड स्टमक को ही डिसॉल्व क्यों नहीं कर देती। देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एनीवेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो खाना ब्रेक होता है उसे काइम कहा जाता है। ये काइम आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड्स बन जाएंगे। अब इस खाने में सिर्फ फाइबर, वाटर और डेड सेल्स पड़े हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, जहां इनकी मुलाकात होगी हमारी बॉडी के हीरो हमारे गुड बैक्टीरिया से, जो इस खाने को आगे भी ब्रेक करेगा। और फाइनली अब वो पहुंचेंगे स्टूल में, और फाइनली अब बचा हुआ स्टूल जो कि रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो हम ये समझ चुके हैं कि गट माइक्रोबायोम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जाते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ट्रिलियंस में है, यानी 100 अर्थ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा ये हमारी बॉडी में है। अब साइंस को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन कौन से माइक्रोबायोम्स हमारी बॉडी में होने चाहिए, लेकिन ये पता है कि हर स्पीशीज के माइक्रोबायोम्स होने चाहिए और ज्यादा होने चाहिए। और ये हम कर सकते हैं 2 तरीकों से। पहला है नेचुरल मेथड, जिसमें हमें हाई फाइबर और लो फैट डाइट खानी है, जैसे कि फ्रूट्स, नट, टीज, कॉफी, डार्क चॉकलेट, दालें, राइस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए फ्यूल का काम करेंगी। और बाकी फूड्स जैसे कि फुल फैट वाला मिल्क या कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बहुत शुगर है, ये सब हमारी माइक्रोबायोम के लिए अच्छी नहीं है। और इवन ये भी देखा गया है कि कम तला हुआ खाना हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए बेटर है एज कम्पेयर टू ज्यादा तला हुआ खाना। अब ये मेथड कितना इफेक्टिव है, इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। एक रिसेंट स्टडी में साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग जगहों से सैंपल्स लिए। पहले थे अफ्रीकन अमेरिकन और दूसरे थे साउथ अफ्रीकन। अफ्रीकन अमेरिकन वेस्टर्न डाइट लेते थे, जिसमें फैट ज्यादा होता है और फाइबर कम, जैसे कि बर्गर, चिप्स एक्सेट्रा। और साउथ अफ्रीकन नॉर्मल प्लांट बेस्ड डाइट खाते थे, जिसमें फाइबर ज्यादा था, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब जब इनके गट माइक्रोबायोम को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये वेस्टर्न डाइट लेने वाले अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कोलन कैंसर की, और जो साउथ अफ्रीकन है उनमें कोलन कैंसर होने के चांसेस कम थे। लेकिन इस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन दोनों ग्रुप्स की जब सिर्फ 2 हफ्ते के लिए डाइट ऑपोजिट की गई तो इनका कोलन कैंसर का रिस्क भी ऑपोजिट हो गया, यानी साउथ अफ्रीकन का रिस्क बढ़ गया और अफ्रीकन अमेरिकन का रिस्क कम हो गया। दूसरा मेथड हमारे गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करने का है कि हम अलग से प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स लें, जैसे कि याकुल्ट एक्सेट्रा, या अलग से सप्लीमेंट्स लें, जैसे कि ये हिमालयन का सप्लीमेंट है। अब एक्चुअल में माइक्रोबायोम हमारे इंप्रूव हो भी रहे हैं या नहीं, इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट थोड़े कॉस्टली होते हैं, जैसे कि माई डायग्नोस्टिक्स वाले ये किट 9499 रुपीज का है, और टाटा 1 mg में बिग स्पीक्स की ये किट 9700 रुपीज की है। नॉर्मली ये किट घर में आती है और हमें अपना स्टूल सैंपल इसमें कलेक्ट करके इन्हें देना होता है, और 4 से हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये रिपोर्ट्स बहुत ही डिटेल्ड होती हैं। हमारे गट में कौन कौन से माइक्रोबायोम है, 15 कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, इसमें सब है। इस स्टूल टेस्ट से हमें बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन का पता चल जाता है, डायबिटीज और हार्ट अटैक का पता चल जाता है कि कितने चांसेस हैं, इवन वेट लॉस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब की डिटेल्स भी पता चल जाती है। ये लोग ये भी बताते हैं कि हमें अपने गट में माइक्रोबायोम को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, जो हर इंसान के लिए अलग होंगी। इवन प्रोबायोटिक्स रिकमेंडेशंस भी ये देते हैं, यानी कि कौन कौन से हम बैक्टीरिया अलग से ले सकते हैं। वैसे हम लोगों में से जो लोग याकुल्ट पीते हैं वो भी एक प्रोबायोटिक है, जिसके अंदर 700 करोड़ लैक्टिकेसीबैसिलस होते हैं, यानी जितनी ऑलमोस्ट अर्थ की पॉपुलेशन भी नहीं है उतना गुड बैक्टीरिया। एनीवेज, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें सब क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने स्टूल को देख के बता सकते हैं कि हम नॉर्मल स्टूल पास कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद हमने 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स देखे गट माइक्रोबायोम से रिलेटेड, कि ये बैक्टीरिया हमारे मेंटल स्टेट, हमारी मेमोरी, ब्रेन एक्टिविटीज, इवन कि हम कौन सा खाना खाएंगे ये भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमने देखा कि ज्यादा माइक्रोबायोम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये इतने ज्यादा है कि अगर 100 अर्थ भी होते तो ये उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इवन कि 10,000 से ज्यादा इनकी स्पीशीज हमारे पेट के अंदर होती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लो फैट और हाई फाइबर वाले खाने हमें खाने चाहिए, और फाइनली कि इन टेस्ट की मदद से हम अपने गट माइक्रोबायोम में से सब कुछ पता कर सकते हैं। साथ में हमने गीगल ऐप की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको गट के ऊपर 2 बुक्स रेकमेंड करी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। दोस्तों, ये एक और वीडियो है जो हमें बताती है कि फ्यूचर में बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।